हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, राइट? तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को तो समझ लिया था अच्छे से प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे हमने बेसिक्स को सीखा और कंसेप्ट को भी समझा, राइट? तो आज हम जानेंगे उसी चैप्टर में डिस्काउंट क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, ठीक है, डिस्काउंट एंड एमआरपी, या फिर इसको हम एमपी भी कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट एंड एमआरपी। तो सबसे पहले समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है। सो डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ मेथड, ठीक है, इट इज अ मेथड टू मेक मोर प्रॉफिट। ठीक है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसका मेथड है डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, ठीक है, कि मान लो कोई शर्ट है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज। ठीक है, ये शर्ट का प्राइस कितना है? 1000 रुपीज है। ठीक है, अब इसको ये शर्ट जो है वो सेल करना है कितना में? मान लो 2000 में सेल करना है। ठीक है, 2000 में सेल करना है। अब कोई कस्टमर आया दुकान में, ठीक है, यहाँ पे कोई शॉपकीपर है जो शर्ट बेच रहा है और उसका प्राइस है 1000 रुपीज। सीपी है ये जो 1000 रुपीज है, ये इसका सीपी है। ठीक है, सीपी 1000 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस, याद है? अब इसको शर्ट सेल करना है 2000 में। तो अब एक कस्टमर आया इसके पास और बोला कि ये शर्ट तो बहुत महंगा है, ये जो शर्ट है ये बहुत महंगा है, तो ये नहीं खरीदा ये शर्ट। ठीक है, तो शॉपकीपर जो था वो क्या किया, वो उसी 1000 रुपए के शर्ट को, ठीक है, उसी 1000 रुपए के शर्ट को 2500 रुपीज कर दिया। 2500 रुपीज कर दिया। ठीक है, 2500 रुपीज कर दिया। अब एक और कस्टमर आया फिर से, ठीक है, और उसने कहा कि ये तो बहुत महंगा है, कुछ कम करने। तो शॉपकीपर एक बार में मान गया। ठीक है, एक ही बार में मान गया। तो उसने क्या किया, इस 2500 में से 500 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। ये जो 500 है ये डिस्काउंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो शर्ट कितना में मिल गया उसको? 2000 में मिल गया। मतलब पहले जब वो 2000 में बेचना चाह रहा था तब किसने नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका प्राइस 2000 से हटाकर 2500 कर दिया और कोई आया डिस्काउंट मांगा, शॉपकीपर ने एक बार में डिस्काउंट दे दिया और एक ही बार में 500 का डिस्काउंट दिया। 500 जो है ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो शर्ट 2000 में बिक गया। मतलब वो जितना में पहले बेचना चाह रहा था उतना में बिक गया शर्ट। ठीक, अब ये जो 2500 यहाँ पर है वो क्या है? 2500 जो यहाँ पर है ये है एम आर पी या फिर एम पी। इसी को हम एम आर पी या एम पी बोलते हैं, ये वाला। लेकिन ये है क्या? इसे हम कहते हैं मार्क्ड रिटेल प्राइस, और एमपी का हो गया मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जैसे स्टोर में जाते हैं हम, ठीक है, हमें कोई शर्ट पसंद आ गया तो उस पर जो प्राइस लिखा रहता है, वो जो टैग रहता है, ठीक है, उस पर जो प्राइस लिखा होता है वही होता है एमआरपी या फिर एमपी, उसे हम कहते हैं, मतलब मार्क्ड रिटेल प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस।
तब हम डिस्काउंट मांगते हैं या कोई ऑफर होता है तो हमें कम में वो मिल जाता है, तो उस टाइप से ये है। तो ये पूरा रियल लाइफ सिनेरियो ही समझ लो इसको, ठीक है। डिस्काउंट क्या है? इट इज अ मेथड टू मेक मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट देकर उसको प्रॉफिट तो 1000 रुपीज का हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे वो करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन जैसे उसने डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे जितना वो पहले करना चाह रहा था उतना अब हो गया। तो इट इज अ मेथड टू मेक मोर प्रॉफिट। और एमआरपी या एमपी क्या है? मार्क रिटेल प्राइस या फिर मार्क प्राइस, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब मान लो, अच्छा, एक और टर्म होता है, ठीक है, मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है? ठीक है, एमआरपी और एमपी तो सेम हो गया, मार्कअप प्राइस, सॉरी मार्क रिटेल प्राइस या फिर मार्क प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है? ठीक है, जैसे यहाँ पे सीपी था 1000 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे सीपी था 1000 रुपीज, ठीक है, उसने जितना बढ़ाकर प्राइस किया 1000 से 2500 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इसने 2500 कर दिया एमआरपी, ठीक है। कितना कर दिया यहाँ पे? ये तो सीपी था 1000, लेकिन इसने एमआरपी कितना किया था? 2500 रुपीज, ठीक है। तो इसने कितना बढ़ाया? यहाँ पे इसने कितना बढ़ाया? 1000 में कितना बढ़ाया कि ये 2500 हो गया? तो इसने 1500 बढ़ाया था ना। 1000 में अगर हम 1500 बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, ज्यादा करेंगे तो 2500 आएगा। तो ये जो 1500 है यही हमारा मार्कअप प्राइस है, मार्कअप प्राइस। क्लियर? क्लियर सभी को? ठीक है, तो डिस्काउंट हमें समझ में आ गया, एमआरपी और एमपी भी हमें समझ में आ गया, और मार्कअप प्राइस भी हमें समझ में आ गया कि हमने जितना सीपी से हमने जितना बढ़ाया, सीपी से एमआरपी तक हम गए तो हमें कितना मिला, जो भी अमाउंट का गैप होगा वही मार्कअप प्राइस होगा। तो मार्कअप प्राइस का फॉर्मूला भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मार्कअप प्राइस का फॉर्मूला भी लिख लेंगे यहाँ पे, मार्कअप प्राइस का फॉर्मूला, ठीक। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, एमआरपी में जब हम सीपी माइनस करेंगे 2500 में, जब हम 1000 माइनस करेंगे तो हमें 1500 मिलेगा। तो फॉर्मूला बन गया, एमआरपी माइनस सीपी, हमें क्या मिलता है? मार्कअप प्राइस मिलता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे चीज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ markup if markup percent is 25%, find अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज हम कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, मतलब बता देते हैं कि मिस आउट ना हो जाए कहीं बाद में। जैसे सभी को पता है कि प्रॉफिट हो, ठीक है, या फिर लॉस हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये किस पे डिपेंड होता है?
सीपी पे डिपेंड होता है, राइट। सीपी के ऊपर ये लोग निर्भर है, मतलब डिपेंडेंट है। तो हम सीपी को नीचे रखते हैं और प्रॉफिट हो या लॉस उसे ऊपर रखते हैं, ऐसे ये सिनेरियो बनता है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है वो किस पे होगा, वो सीपी पे नहीं होता है, ठीक है। जो डिस्काउंट है ये हमारा एमआरपी का पार्ट है। तो जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे डिपेंड करता है, एमआरपी के ऊपर होता है। तो एमपी को हम नीचे रखेंगे या फिर एमआरपी को, और डिस्काउंट जो है वो हमारा ऊपर होगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है। जब हम इसमें इंटू 100 कर देंगे तो हमें डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे। इफ, ठीक है, इफ मार्कअप परसेंट इज 30%, ठीक है। अगर मार्कअप परसेंट 30% है, ठीक है, 30% बढ़ गया, तो फाइंड करना है सीपी एंड एमआरपी का रेशियो, सीपी और एमआरपी का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या ये टफ है? नहीं, ये बेसिक सवाल है, तो ये हो जाएगा। देखो, हमें प्राइस नहीं पता क्या था, लेकिन वो बढ़ के 30% हो गया, राइट। तो अगर हम मान ली कि जो हमारा सीपी था वो 100 है, ठीक है, और जो एमआरपी है वो 30% बढ़ गया। 30% किसका बढ़ेगा? सीपी का ही तो बढ़ेगा ना। तो सीपी का 30% बढ़ गया, मतलब सीपी में 30% ऐड हो गया। तो जब हम 100 का, जब हम 100 का 30% फाइंड करते हैं, तो 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 30। तो 30 ऐड हो जाएगा 100 में, तो यहाँ पे 130 हो गया, ऐसे, ठीक। और हमें रेशियो फाइंड करने बोला था, तो 0 और 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने सिखाया हुआ है रेशियो चैप्टर में। तो 10:13 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? सब लोग इसको भी और इसको भी कॉपी कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, ठीक है। इफ सीपी इज marked up by 120%, find CP is to MRP। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये भी हो जाएगा, है ना। सेम चीज करेंगे। मान लो अगर हमारा सीपी 100 है, ठीक है, हमें सीपी तो नहीं पता, तो हम 100 एज्यूम करेंगे ना, इजी हो जाएगा इससे। और वो जो सीपी था वो 120% से बढ़ गया, मार्कअप हो गया 120%। तो जब हम 100 का 120% निकालेंगे, 100 का 120% निकालेंगे तो 120 ही आएगा, है ना। 120 बचा तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे आ गया 220, ऐसे। तो इसका रेशियो फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये 120 बढ़ गया, यहाँ पे प्लस 120% हो गया, ठीक, तो 220 हो गया। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने सीखा है रेशियो में। बचा 10 और 22, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 11 22। तो जो 5:11 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। इस टाइप से सम करना होता है, इस तरह सॉल्व करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक।
ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, सीपी ढूंढने के दो तरीके हैं, सीपी फाइंड करने के दो तरीके हैं, सीपी फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो सीपी में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें एसपी मिलता है, ठीक है। दूसरा एमआरपी, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, तो वहीं से उसको रिकॉल करो। एमआरपी में जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है, एमआरपी में जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है, ठीक है, तब भी हमें एसपी मिलता है। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। अगर वो वाला सिनेरियो जहाँ पे शर्ट 1000 का था, उसने बढ़ा के 2500 कर दिया, और जो 2500 में 500 डिस्काउंट मिला, तो 2000 में वो शर्ट बिका, और जिसमें कोई चीज़ जब हम सेल करते किसी प्राइस पे तो वो एसपी होता है। तो देखो, ये एमआरपी था, ये डिस्काउंट है, और जब दोनों का माइनस हुआ तो हमें एसपी मिल गया, ठीक। और यह सभी को पता है सीपी प्लस प्रॉफिट वाला। तो ये है सम। अब हम एक और सम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, पहले सब इसे नोट डाउन करेंगे। देखो, किसी चीज का एमआरपी है, मान लो 500 रुपीज, ठीक है, डिस्काउंट मिला कितने का, कितने का डिस्काउंट दिया जाए बताओ। 20% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो हमें एसपी बताना है कि एसपी क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है। तो एमआरपी है 500 का, हमें डिस्काउंट मिला 20% का। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, सभी को पता है, होना भी चाहिए क्योंकि ये हमने बहुत बार किया, 1/5। तो 5 जब हम इसे डिस्काउंट कर माइनस करेंगे, 100 यहाँ से भी 100 आ गया यहाँ पे, तो जो हमारा एसपी है वो क्या होगा, वो 100 नहीं होगा, वो इसमें से इसके थ्रू 100 आया ना, तो ये जो 100 इसके थ्रू ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 500 में ये 100 जब माइनस होगा तब हमें 400 जो मिलेगा, यही हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो कि एमआरपी जो है वो है, कितना ले ले, 800 ले लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो है 12.5%। नहीं, ठीक है, 12.5% ही रखते हैं, ठीक है। तो हमें एस पी फाइंड करना है, यहाँ पे भी सेम है, इसलिए रिपीट कर रहे सो दैट क्लैरिटी आ जाए एक बार में, ठीक है। तो देखो, सेम चीज़ है, 800 और 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। सभी को पता होना चाहिए ये भी। तो 1/8 यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 1 8, 800 ये आ गया 800। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 800 में से ये जो हमारा आता है आंसर 100 वो माइनस हो जाएगा, तो 700 जो आया यहाँ पे, ये हमारा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एमआरपी में से हमने डिस्काउंट को माइनस किया, एमआरपी था ये, डिस्काउंट हमारा इतना आया, माइनस किया, एसपी आ गया, जो कि हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एसपी। क्लियर क्लियर क्लियर, सभी सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब एक नया चीज सीखते हैं, ठीक है। देखो, प्रॉफिट है मान लो 25, पूरा लिखते हैं इसको, प्रॉफिट है मान लो हमारा 20%,
ठीक, 20% एंड डिस्काउंट है हमारा 25%। डिस्काउंट है हमारा 25%। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें MRP इस टू CP इस टू SP का रेशियो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन करना है। तो सब लोग इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमारा 20% है, डिस्काउंट 25, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, डिस्काउंट ज़्यादा कैसे हो सकता है प्रॉफिट से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25% प्रॉफिट है और 20% डिस्काउंट है, ठीक। तो देखो 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। नीचे वाला हमेशा CP होता है, याद रखना, ठीक है। नीचे वाला हमेशा CP होता है, तो 4 हमारा CP है और ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है ये। तो CP हमारा 4 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो SP कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। CP प्लस प्रॉफिट SP आता है ना, CP प्लस प्रॉफिट SP होता है। तो CP हमारा ये है 4 नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू, और ये हमारा प्रॉफिट है 1 रुपये, ठीक है। 4 रुपये, 4 वाला, 4 का सामान का प्रोडक्ट पे हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ये SP5 हो गया इसका, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम CP और SP लिख लेंगे। CP हमारा 4 है और SP हमारा कितना, SP हमारा 5 है, ठीक। डिस्काउंट 20% है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। नीचे वाला हमारा ओरिजिनल है CP, ठीक है, और हमें डिस्काउंट मिला है 1 का, ये 1 जो है ये डिस्काउंट है, ठीक है, ये डिस्काउंट है। और ये CP नहीं है, ये MRP है, ये MRP होता है, ठीक है। सिनेरियो वाइज नीचे वाला चीज बदलेगा, ठीक है। डिस्काउंट के टर्म में MRP होगा, और जब प्रॉफिट या लॉस का बात करें तो यहाँ पे नीचे वाला CP होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे MRP इस टू, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी तो SP आएगा ना, जब हम इसे माइनस करेंगे तो MRP माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे 4 रुपीज हमारा SP आ गया, ठीक। तो कितना हो गया ये, MRP और SP। MRP हमारा 5 है और ये हमारा 4 है। तो समझो इस चीज को, ये तो ये पार्ट एंड ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इसका है और इसका ये वाला नीचे वाला, ठीक। अब इस सिनेरियो में अगर हम एक चीज नोटिस करें, तो इस केस में हमारा SP5 है, इस केस में हमारा SP4 है, तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों के SP को बराबर करना होगा, दोनों के SP को बराबर करना होगा, मतलब सेम करना होगा। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जहां जिस शॉप पे आप गए वहां पर अगर प्रॉफिट शॉपकीपर को 25% हो रहा है और आपको डिस्काउंट 20% मिल रहा है, ठीक है। तो SP तो मतलब जिस प्राइस को सेल करेगा SP पे, तो वो तो अलग अलग नहीं हो सकता, SP तो सेम ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम कर देंगे, यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये अकेला 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, CP को भी 4 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और इस केस में MRP को 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो MRP कितना आ गया हमारा, 5 5 से 25 हो गया MRP, ठीक है। CP कितना हो गया, 4 4 से 16 हो गया CP, और SP कितना हो गया, 5 4 से 20, 4 5 से 20, सेम हो गया, यहाँ पे 20 आ गया। तो ये जो बना है रेशियो 25:16:20, यही हमारा आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि
if a profit is 25% and the discount given on the article is 20%, find the ratio of MRP, CP and SP। इस टाइप से क्वेश्चंस दिया जाता है, बट मैंने शॉर्ट में लिखा कि प्रॉफिट 25% है, डिस्काउंट 20% है, तो MRP, CP, SP का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप से कुछ होगा। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 25% प्रॉफिट था तो 1/4 25% का वैल्यू होता है। प्रॉफिट और लॉस के केस में डिनोमिनेटर हमेशा सीपी कंसीडर किया जाएगा, जो कि ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीपी नीचे वाला हो गया। अब इस 4 रुपीज पे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो तो लॉस होगा। ठीक, तो प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी वाला 5 आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा। सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी। क्लियर। एमआरपी, अब जो डिस्काउंट था वो हमारा 20% था, तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा, नीचे वाला हमेशा एमआरपी रहेगा हमेशा। जैसे इस केस में हमेशा नीचे वाला सीपी रहेगा, इस केस में एमआरपी हमेशा नीचे वाला रहेगा। ठीक है, और ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा। तो जब हम एमआरपी को डिस्काउंट में माइनस करेंगे तो हमारा एसपी आएगा, जो कि आ गया। तो दोनों का रेशियो हमें मिल गया यहाँ पे, सीपी का 4, एसपी का 5, और इस केस में एमआरपी हमारा 5 है, एसपी 4 है। तो अगर आप किसी दुकान में गए हो, वहां पे शॉपकीपर मान लो 25% प्रॉफिट कमा रहा है और डिस्काउंट आपको 20% मिल रहा है शॉपकीपर के थ्रू, तो क्या उस प्राइस का, सॉरी, उस आर्टिकल का प्राइस अलग अलग हो सकता है? नहीं होगा। आर्टिकल का प्राइस तो सेम रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एसपी को सेम किया है। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो अकेला नहीं होगा, सीपी और एमआरपी भी मल्टीप्लाई होगा। तो जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सीपी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम एमआरपी भी। तो यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे जब एसपी 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे एमआरपी 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमें यही रेशियो फाइंड करना था, एमआरपी, सीपी, एसपी। तो एमआरपी हमारा कितना, 25 हुआ तो 25 आ गया। सीपी हमारा 16 हुआ, 4 4 16 तो 16 हुआ। और एसपी दोनों के केस में अब 20 हो चुका है। यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो 20 एसपी हो गया। तो इस टाइप का टेक्निकल सम्स भी देखने को मिलता है, और ये टेक्निकल नहीं था, ये बेसिक्स ही था। ये अभी तक बेसिक्स ही था। जो हमने पहले किया वो भी बेसिक था, जो हमने आज किया ये भी बेसिक्स है। कभी कभी यहाँ पे लॉस भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी इस जगह पे लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो सेम तरीका करना है। बस यहाँ पे एसपी उस समय मान लो कि अगर ये लॉस होता, ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पे लॉस होता तो ये 1 रुपीज लॉस हो जाता, ये 1 रुपीज लॉस होता है कि नहीं, ये सॉरी लॉस होता, एल, ये लॉस होता। तो इस केस में जो हमारा एसपी है वो क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो उस केस में एसपी क्या होता, 3 हो जाता। कि सीपी में जब हम लॉस माइनस करते तो एसपी मिलता तब भी हमें, तो वही सेम चीज है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि कभी कभी वैल्यू आपको होल में दिया हो, कभी कभी फ्रैक्शन में भी वैल्यू मिल सकता है। जैसे 16 2/3, ठीक है, 6 2/3, 33 1/3। तो सबका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, और सभी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि मैंने परसेंटेज में बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं वो सब करवा रखा है। तो जरूर से उससे भी देखें और इसको प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो, ये सेशन ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। ठीक है, और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।